हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। तो बच्चों, हमने देखा था लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक डाइपोल को के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एंड व्हाट इज द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। आज हम निकालने वाले हैं कि किसी भी डाइपोल को अगर आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया एंड अगर आपने उसको रोटेट करना है, तो what is the amount of work done in rotating the dipole when it is placed in a uniform electric field। तो बच्चे यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया है, देखिए, this is the direction of electric field that is represented by E, uniform electric field, external uniform electric field। इसके अंदर एक डाइपोल को रखा हमने प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इनिशियली अगर यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं ये कुछ है, ये एंगल बनाया हुआ है थीटा, और उसके बाद आप इसको रोटेट करते हैं और रोटेट करके थोड़ा सा और रोटेट कर दिया थीटा से डी थीटा, स्मॉल रोटेशन आपने दिया। तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चे, वी नो दैट द वर्क डन इन रोटेटिंग एनीथिंग इन केस ऑफ रोटेशन, वर्क डन इज इक्वल टू टाउ इनटू डी थीटा। जस्ट सी, ट्रांसलेटरी मोशन में जो फोर्स का काउंटर पार्ट यहाँ पे रोटेशनल मोशन में टॉर्क होगा, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट ds जो था यहाँ पे उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा, दैट dw इज इक्वल टू टाउ इनटू d थीटा। शुरुआत में डाइपोल कहाँ था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा था, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। एंड आपने इसको हल्का सा घुमाया थीटा से कितना, d थीटा। देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो यहां से जो थीटा से डी थीटा घुमाने में जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन विल बी वेरी वेरी स्मॉल, दैट यू कैन राइट इट dw बराबर टाउ इनटू डी थीटा। आपको नेट वर्क डन निकालना है, एंड नेट वर्क डन निकालना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आप यहां देखेंगे बच्चे, इनिशियली मान लीजिए ये इनिशियली ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा वन एंगल बना रहा था, और आप इसको रोटेट करके फाइनली आप लेके कहां चले गए, थीटा टू। तो अगर आपने इस डाइपोल को रोटेट किया फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल। तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एंड टाउ के बारे में आपको पता है, दैट इज द पीई साइन थीटा। हमने भी लास्ट क्लास में इसको ड्राइव किया था। एंड पुट इट इन इक्वेशन वन, पुट द वैल्यू ऑफ टाउ टॉर्क इन इक्वेशन वन। टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। देन व्हाट यू विल गेट हियर, तो आप देखेंगे दैट स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, टाउ के जगह पे हम लिखेंगे बच्चे दैट इज पीई साइन थीटा, और डी थीटा की जगह पे बच्ची ये डी थीटा रह जाएगा। अब नेट वर्क निकालना है तो उसके लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, यहाँ पे एंगल वेरिएबल है, तो हम इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां आप रोटेट कर रहे हैं, मान लीजिए इनिशियली थीटा वन था, फाइनली थीटा टू तक घुमा दिया, फिर उसको रोटेट कर दिया, देन इट विल बी इंटीग्रेट फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू। देन dw का जो इंटीग्रेशन होगा, दैट इज w, एंड दिस इज इक्वल टू p। आपको पता है साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन जो होगा साइन थीटा का, दैट इज माइनस कॉस थीटा, विथ टेक अ प्रॉपर लिमिट थीटा वन से थीटा टू। तो व्हाट यू विल सी हियर, दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू pe, और इस माइनस को हम यहां लिख दिए, और अपर लिमिट लिखेंगे कॉस थीटा टू माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा वन। इस माइनस को बच्चे अंदर ले जाएंगे, व्हाट यू विल सी हियर, दैट वर्क डन इज इक्वल टू पीई, और अगर वो माइनस अंदर चला गया तो कॉस थीटा वन जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और कॉस थीटा टू जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो यू विल राइट हियर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल placed in a uniform electric field, that is equal to p cos theta 1 minus cos theta 2। that is very very important। तो अगर थीटा 1 से थीटा 2 अगर आप ले गए, तो what is the amount of work done in rotating the dipole placed in uniform electric field,
तो बच्चे याद रखिएगा P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब यहाँ पे एक नोट्स में देखेंगे ध्यान से कि अगर आपने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और इसमें डाइपोल को जैसे ही आप रख देंगे तो ये डाइपोल पे जो फोर्स एग्जर्ट होगा इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स होगा और निगेटिव चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स होगा। ये दोनों फोर्स क्या करेगा, इसको रोटेट करके इसको यहां ले आएगा और इसको यहां ले आएगा। तो इनिशियली अगर आप देखेंगे तो डाइपोल इज लाइक दिस, यहां पे तो आप देखेंगे यहां पे आपका प्लस क्यू और यहां पे माइनस क्यू। दिस इज योर डाइपोल, this is your dipole and the dipole movement is in this direction। तो इनिशियली आप क्या देखेंगे, जैसे ही आप किसी इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को अगर छोड़ देंगे तो पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन पे। इस केस में जो आपका थीटा 1 होगा वो क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो अगर आपने किसी डाइपोल को छोड़ रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट विल बी बिकम पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके बाद अगर आपने रोटेट कर दिया इसको, अब आपने इसको रोटेट कर दिया यहां से यहां, अब आपने इस डाइपोल को रोटेट कर दिया इधर कितना, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा से। इनिशियली क्या था 0 और अब आपने इस डाइपोल को रोटेट कर दिया। देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो जस्ट फ्रॉम द अबव इक्वेशन आप उसमें पुट कर दीजिए पीई। जैसे ही आपने छोड़ रखा है तो थीटा 1 इनिशियली पैरेलल होगा, देन cos थीटा 1 के जगह पे 0 डिग्री रखेंगे और उसके बाद cos थीटा 2 रोटेट किया आपने, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इन दिस केस यू विल राइट हियर PE cos 0 is 1 and minus cos theta। then the amount of work done we can write it here like this, PE 1 minus cos theta। ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे बच्चे, जब आपने किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को छोड़ रखा है तो इनिशियली वो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जैसे उसको हम थीटा एंगल रोटेट करेंगे देन द वर्क डन विल बी P1 माइनस cos थीटा। और अगर पहले से वो थीटा 1 एंगल बना रहा है और फिर आपने उसको रोटेट कर दिया थीटा 2, इन दैट केस व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यू विल राइट हियर P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चे नोट इट डाउन। Now dear student, we will see the potential energy stored by an electric dipole which is placed in a uniform electric field, that is uniform external electric field. Let us see, there is a dipole plus q and minus q which are placed in a uniform external electric field and which makes an angle theta, and the dipole moment is directed from minus q से plus q. The angle between the dipole moment and electric field is theta। और बच्चे आपसे पूछा गया है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने इस डाइपोल को रख दिया तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी एसोसिएटेड विद द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल which is placed in electric field। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने किसी डाइपोल को रख दिया बच्चों तो उसके पोजीशन, उसके ओरिएंटेशन के कारण उस एक एनर्जी स्टोर करेगा, and that energy is called electric potential energy। और हम जानते हैं बच्चे what is the relation between the electric potential energy and the work done। The change in potential energy is related to the work done by the electric field as। तो बच्चे पोटेंशियल एनर्जी की ऑलवेज बात करते हैं हम लोग, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर आपने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और वह एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया है, दैट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, ऑलवेज हम चेंज की बात करेंगे, दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी स्टोर्ड is in the form of negative of work done by the electrical force, या कहेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो वर्क डन कर रहे हैं उसके निगेटिव वैल्यू के बराबर होगा। तो यू कैन राइट इट डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस या डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू ई। दिस इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं बच्चे, है ना। एंड व्हाट यू विल राइट हियर माइनस, एंड इन केस ऑफ रोटेशन, रोटेशन में जो वर्क होता है दैट इज टाउ dot d theta। You can write it like this, this is tau into d theta। This tau is the torque and d theta is the angular displacement। What you will write here, and this is the torque due to the
इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो उस पर टॉर्क लगेगा उसकी बात कर रहे हैं हम लोग. Then you can write it du is equal to here minus, and what is the what is the torque experienced by the dipole due to electric field, dot product किसके साथ, d theta के साथ. तो you can see थीटा की अगर हम बात करें तो अगर आप जाओगे यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें आपने डाइपोल को रखा है. तो पहली बात करेंगे व्हाट इज द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा. हम लोग पढ़ा है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, इस पे फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, इस पे इधर की तरफ. तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो टॉर्क लगेगा, दिस इज द पोजीशन वेक्टर. तो आर पे रख करके फोर्स की तरफ मोड़िए, दिस इज पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज एफ. तो आर पे हाथ रख करके एफ की तरफ मोड़ेंगे, थंब कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ. ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, अंदर वाला प्लेन जो होगा दैट इज जेड प्लेन. यू कैन से दिस इज माइनस के कैप. तो यहाँ एक माइनस लगा देते हैं बच्चे, एंड दैट विल शो द माइनस के कैप. और इधर किधर जा रहे हैं आप, यहाँ से इसको यहाँ ले गए, तो आप यहाँ ऑलरेडी ये यहाँ पे है इधर, दैट इज थीटा का वैल्यू हम के कैप में बात करें. देन व्हाट यू विल सी हियर, this change in potential energy delta U is equal to माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. You can say this is equal to PE sin थीटा, और K का K के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको 1 मिलेगा. Then you will sin थीटा into d थीटा हो जाएगा. अब नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो यू हैव टू इंटीग्रेट. जब आप इंटीग्रेट करोगे तो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो आप बाहर कर दिए. देन व्हाट यू विल से, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और डाइपोल मूवमेंट आपका कांस्टेंट है. नाउ विल सी द लिमिट. आप कहां से कहां ले जाना चाहते हो. मान लीजिए हम थीटा 1 से थीटा 2 डाइपोल को रोटेट करेंगे, तो थीटा 1 पे अगर उसका पोटेंशियल एनर्जी u1 है और अगर आपने उसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम u2. तो आपने यहाँ पे देखा इनिशियली जब ये थीटा एंगल बना रहा था डाइपोल, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी था u, और अगर आपने इसको थीटा प्लस डी थीटा अगर थोड़ा सा एंगल में चेंज लाए तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा u प्लस डी. अब हमने वहां पे एक लिमिट डाल दिया बच्चे कि what is the change in potential energy when you rotate the dipole from theta 1 to theta 2, then its potential energy becomes u1 से u2. यहाँ पे एक चीज और जान लेंगे बच्चे, अगर थीटा 1 का वैल्यू हम 90 डिग्री ले लेते हैं, मतलब शुरुआत में डाइपोल इज परपेंडिकुलर ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर उसके बाद हम उसको रोटेट करते हैं कहाँ तक, थीटा तक, then the potential energy when it is 90 डिग्री, इसको हम रेफरेंस मानते हैं. दैट इज इसको रेफरेंस माने जब पोटेंशियल एनर्जी को हमने when the dipole is perpendicular on the electric फील्ड इधर था और परपेंडिकुलर था जब डाइपोल, उस वक्त हमने इसको रेफरेंस मान लिया. तो अगर ये रेफरेंस है when थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो रेफरेंस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज इक्वल टू 0. और उसके बाद अगर आपने 90 डिग्री से थीटा डिग्री घुमाया, तो रेफरेंस 0 से आपने उसको घुमाया और थीटा एंगल, तो वहां का पोटेंशियल एनर्जी हमने u मान लिया. तो व्हाट यू विल सी हियर, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका du का इंटीग्रेशन u आ जाएगा, और रेफरेंस 0 u1 जो रेफरेंस है दैट इज 0, और कहां तक थीटा एंगल घुमाने पे उसने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया कितना, u. आप इसको बाहर रखेंगे दैट इज pe, और sin थीटा को जब इंटीग्रेट करेंगे दैट इज इक्वल टू माइनस cos थीटा. और कहां से कहां बच्चे, फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2. थीटा 1 इज 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज थीटा. तो व्हाट यू विल सी हियर, दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस पीई, और ये आपका हो जाएगा cos थीटा माइनस cos थीटा 1 इज 90 डिग्री. तो हमने यहाँ पे cos थीटा इज थीटा 2 की जगह पे थीटा रखा है, और थीटा 1 की जगह पे हमने 90 रखा है. तो व्हाट यू विल सी हियर दैट u इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई, एंड दिस विल बी माइनस cos थीटा. यहाँ cos 90 है, जो cos थीटा बच्चे ये वाला cos थीटा, cos 90 तो 0 हो जाएगा. So what you will see, the potential energy is minus PE cos theta. You can also write it like this. This is minus cos theta है, P और E वेक्टर है, तो you can write P dot E. तो potential energy जो बच्चे स्टोर करेगा that is equal to what? That potential energy stored by an electric dipole that is equal to minus P cos theta, या लिखेंगे minus P dot E. तो आपने बच्चे यहाँ पे क्या देखा, that is very very important. The potential energy stored by an electric dipole in a uniform external electric field that is equal to minus P dot E. और वहीं पे अगर आपको याद दिला दें, in case of vector, what will be the torque? Torque जो हम निकालते थे, that torque will be P cross E. तो अगर मुझे torque निकालना था, then it is the cross product, और potential energy जो होगा that is the scalar product of dipole moment and electric field with a negative sign.
तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब बच्चे हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं, आप इसको नोट कर लें। तो बच्चे अभी हमने देखा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ सी सम ऑफ द स्पेशल केसेस। इसके पहले हमने आपसे बताया था कि डाइपोल की वजह से टॉर्क कितना होगा वो निकाला था हमने। अब हम दोनों को कंपेयर करके दिखाते हैं, फोर्स भी दिखाया था हमने। तो अब सबको एक कंक्लूड करते हैं हम लोग स्पेशल केस में। नाउ यू कैन सी देयर आर 3 केसेस हियर। पहले केस में हमने मान लिया इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इट मींस द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल, लेट माइनस क्यू से प्लस क्यू, विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो गया तो आप यहां पे लिख भी सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब डाइपोल मोमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दैट केस व्हाट विल बी द नेट फोर्स। तो नंबर 1 में हम लोग निकालते हैं यहां पे व्हाट इज द नेट फोर्स, व्हाट इज द नेट फोर्स नंबर 1। तो नेट फोर्स कितना होगा बच्चों वो बताइए। तो आप क्या देखेंगे, डाइपोल पे नेट फोर्स निकालने जा रहा है। तो ये प्लस क्यू पे जो फोर्स है बच्चे वो इधर की तरफ लगेगा, प्लस क्यू इंटू ई, और माइनस क्यू पे जो फोर्स होगा बच्चे वो इधर की तरफ लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज माइनस क्यू इंटू ई। देन व्हाट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल। देन यू कैन सी दिस इज प्लस क्यू ई, इधर वाला राइट साइड जो लग रहा है, और उस पे लेफ्ट साइड लग रहा है माइनस क्यू इंटू ई, दैट विल बी इक्वल टू 0। फिर उसके बाद बच्चे आते हैं व्हाट इज द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो सेकंड पॉइंट पर अगर हम बात करें तो व्हाट इज द नेट टॉर्क। तो नेट टॉर्क कितना लगेगा, तो यू नो द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क दैट टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई या पीई साइन थीटा। तो व्हेन यू विल राइट पीई साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे 0 डिग्री। देखिए यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर ही की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। देन यू कैन से साइन 0 इज 0, तो नेट टॉर्क भी क्या हो जाएगा बच्चे इस पे 0 हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। व्हेन यू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो दैट इज U, and that is U is equal to, अभी आपको मैंने पढ़ाया था, that is minus P dot E, that is minus PE cos theta, PE cos 0 degree, and you know that cos 0 is equal to 1. That you will get here potential energy is minus P into E cos 0 1. Then you will see here this potential energy has a minimum value, that is minus P into E. तो आपको क्या मिलने वाला है बच्चे, अगर थीटा का वैल्यू 0, अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो गया देन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम, नेट फोर्स भी 0 है, नेट टॉर्क भी 0 है। तो पूछा जाएगा कि किस तरह के पोजीशन को इसने एक्वायर्ड किया। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, नेट फोर्स 0 है, नेट टॉर्क 0 है, इट मींस दिस इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बच्चे कैसा पोजीशन होगा, दैट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको बताया भी गया है 11th में। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं दिस कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसी तरह से बच्चे अब आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा, डाइपोल मूवमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू इधर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, देन इन दैट केस द थीटा इज 180 डिग्री। तो हमने जो केस 2 लिया है, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, आप कह सकते हैं दिस इज एंटी पैरेलल। क्या देखेंगे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट आर एंटी पैरेलल। यहाँ पे क्या था बच्चे, पैरेलल था, 0 था, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, एंटी पैरेलल। in this case what will be the value of net torque, net force, net potential energy of the dipole। तो just you can see माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा बच्चे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में इधर की तरफ लगेगा, और प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। फिर क्या देख रहे हैं, दोनों इक्वल है, अपोजिट होगा, दे विल कैंसिल आउट। तो यू कैन सी हियर नेट फोर्स अगेन, दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू
प्लस क्यू ई पॉजिटिव चार्ज पे एंड माइनस क्यू ई नेगेटिव चार्ज पे, दैट इज इक्वल टू 0. व्हाट इज द नेट टॉर्क? तो अगर हम नेट टॉर्क की बात करें बच्चे, तो टॉर्क का फॉर्मूला लगा दीजिए, दैट टॉर्क Q is equal, tau is equal to, that torque tau is equal to PE sin 180 degree, and sin 180 degree is again 0. And what is the third point? Third point is potential energy. बताइए कितना होगा? What is the potential energy? Potential energy ऑफ डाइपोल. तो डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इस केस में बच्चे? ध्यान से देखेंगे, दैट इज U, एंड दैट U इज इक्वल टू माइनस PE cos 180 डिग्री, एंड cos 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? -1. तो माइनस माइनस क्या कर देगा? प्लस कर देगा, दैट इज प्लस PE. तो यू विल सी द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम हियर. इफ इट इज एंटी पैरेलल देन द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम. जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो और नेट फोर्स 0 है, then we can say this is in unstable equilibrium. Then the fourth point is कहाँ चला जाएगा बच्चे? This is unstable equilibrium position. You can say it is unstable equilibrium position. तो याद रखिएगा बच्चे, जब एंटी पैरेलल होगा then unstable equilibrium, जब पैरेलल होगा then it is stable equilibrium. Now we will see the case number 3rd. तो व्हाट इज केस नंबर 3rd? यू कैन सी डाइपोल मूवमेंट ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? माइनस क्यू से प्लस क्यू. डाइपोल मूवमेंट ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो व्हाट यू विल से इन थर्ड केस? हमने बोला इन थर्ड केस इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट मींस डाइपोल मूवमेंट इज परपेंडिकुलर ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड. देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स? यू कैन सी the force on the positive charge will be in this direction and in the direction of electric field, and the force on the negative charge will be opposite to the direction of electric field. They will cancel out. So what is the net force acting on the dipole? Again the net force. तो net force कितना लगेगा बच्चे? That is equal to plus q and plus q into e positive direction में, और इधर opposite direction में minus q into e, that is equal to 0. फिर आते हैं बच्चे what is the net torque? तो नेट टॉर्क की बात करें, तो नेट टॉर्क की बात करें तो दिस नेट टॉर्क दैट इज टाउ इज इक्वल टू PE sin 90 डिग्री, एंड sin 90 is 1. देन यू विल से द टॉर्क विल बी मैक्सिमम हियर, दैट इज P into E. तो आपने क्या देखा बच्चे? यहाँ पे कह सकते हैं कि दैट टॉर्क इज द मैक्सिमम इन केस ऑफ when the dipole is perpendicular on the electric field. Point number 3rd, what is the potential energy of dipole? तो potential energy of dipole की बात करें हम लोग, what is the potential energy of dipole? So we can say potential energy of dipole is potential energy of dipole is, what is the potential energy of dipole is equal to what? Potential energy of dipole is U, and that is equal to what? That is minus PE cos 90, and you know that cos 90 is equal to 0. Then what is the value of what is the condition? तो आप देखेंगे बच्चों, जब potential energy 0 हो और फोर्स 0 है एक जगह पे, टॉर्क मैक्सिमम है, तो कहेंगे कोई भी स्टेबिलिटी की बात नहीं करेंगे. तो लिखेंगे यहाँ पे नॉट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, नॉट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये नहीं होगा. तो व्हाट यू हैड सीन, आपने देखा बच्चे कि अगर थीटा का वैल्यू 0 हो जाए, जब डाइपोल इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0 होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम. When it is anti parallel, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइपोल मूवमेंट, इन दैट केस नेट फोर्स 0 होगा, नेट टॉर्क जो होगा दैट इज आल्सो 0, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा मैक्सिमम होगा, and that is called unstable equilibrium position. And now when the dipole is perpendicular on the electric field, what you had seen, net force तो 0 होगा, net torque maximum होगा, potential energy जो होगा that is equal to 0 हो जाएगा, and it is not in equilibrium position. तो equilibrium के लिए मैंने बताया दो पोजीशन बताया, एक 0 डिग्री और दूसरा
180 डिग्री, 0 डिग्री पे स्टेबल और 180 डिग्री पे क्या होना चाहिए, अनस्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी का कंडीशन आपने देख लिया, नेट फोर्स 0 होना चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम या मिनिमम की हम लोग यहाँ पे बात किया स्टेबल और अनस्टेबल के लिए। तो बच्चे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अब नोट कर लेंगे। हेलो डियर फ्रेंड, नाउ वी सी द if a dipole is placed in uniform electric field and it is rotated slightly, then it execute simple harmonic motion. In that case, what will be the time period of the dipole when it is placed in a uniform electric field and rotated by a small distance? Then what is the time period of this dipole which is executing SHM? तो बच्चे वहाँ क्या देखना है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ब्लू लाइन से हमने दिखाया, इसके अंदर एक डाइपोल को रखा और उसको छोटा सा स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया थीटा। उसके बाद क्या हुआ, हमने देखा कि ये SHM एग्जीक्यूट करने लगा। इन दैट केस व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ दिस डाइपोल व्हिच इज एग्जीक्यूटिंग SHM? तो बच्चे आप ध्यान से देखेंगे कि द डाइपोल इज स्लाइटली रोटेटेड अबाउट द सेंटर एंड रिलीज्ड। हल्का सा हमने इसको रोटेट किया यहाँ से और उसके बाद छोड़ दिया। तो छोड़ेंगे तो एक्चुअल में क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है ये +Q अगर यहाँ आया तो इस पे फोर्स इधर लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स, और इधर जो होगा वो इधर लगेगा -Q पे, that is F is equal to -Q into E. So what you will see here, this force will restore its position. तो अगर सपोज कीजिए कि एक डाइपोल which makes an angle theta, आपने इसको रोटेट किया, थीटा एंगल रोटेट किया which is very small angular displacement, और उसके बाद छोड़ दिया, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा that will restore its position. Then what will be the magnitude of the torque? तो हम यहाँ पे कहेंगे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क जो लगेगा दैट टाउ का मॉड ले लें, दैट इज इक्वल टू PE sin थीटा। तो हमने क्या बोला बच्चे, जैसे हम इसको हल्का सा सपोज कीजिए कि रोटेट किया थीटा एंगल, स्मॉल एंगल डिस्प्लेसमेंट दिया, देन व्हाट विल बी द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल इज इक्वल टू PE sin थीटा। लेकिन आप जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो रिस्टोरिंग टॉर्क उसको फिर से अपने वापस जगह पे ले आएगा। तो अगर बात करें हम लोग एंड इसमें केस में इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो यू कैन राइट साइन थीटा एज थीटा। इन दैट केस द टॉर्क विल बिकम P into E into थीटा। अब हम बात करते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क की। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रीस्टोरिंग टॉर्क? तो रीस्टोरिंग टॉर्क जो उसको फिर से वापस ले आया, आपने थीटा एंगल घुमाया, थीटा एंगल घुमाने से इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा टॉर्क लगा, दैट इज P sin थीटा, दैट इज इक्वल टू P थीटा। रीस्टोरिंग टॉर्क जो होगा दैट इज इक्वल टू दैट, लेकिन उसमें माइनस लगा देंगे। रीस्टोरिंग टॉर्क उसका अपोज करेगा, दैट इज -PE sin थीटा, एंड थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, यू कैन राइट इज -P into थीटा, and that restoring torque is equal to I into alpha, where I is the moment of inertia and alpha is the angular acceleration. In that case, what you will see, theta upon alpha is equal to angular displacement upon angular acceleration is equal to what? That is I upon PE with a minus sign. देखिए I अल्फा को इधर लाए और P को उधर भेज दिया, that is I upon PE. और ये कैसा SHM होगा, जैसे बच्चे यहाँ पहुंचा और ये यहाँ आगे आ गए, तो यहाँ पे फोर्स इधर लगेगा और इस पे फोर्स इधर लगेगा -Q पे, फिर से इसको क्या करेगा, रिस्टोर करेगा और ये SHM करेगा यहाँ। तो व्हाट यू विल सी इन केस ऑफ एंगुलर SHM, ये कैसा एंगल में चेंज हो रहा है, दैट इज एंगुलर SHM टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, याद करिएगा 2 √, mod ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर एक्सीलरेशन। अगर लीनियर SHM होता तो यू विल राइट हियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन x अपॉन लीनियर एक्सेलरेशन, है। और एंगुलर SHM के केस में क्या देखते हैं हम लोग, 2 mod ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर SHM में क्या देखते हैं, 2 एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन लीनियर एक्सेलरेशन। तो व्हाट वी विल गेट हियर, दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 और थीटा अपॉन अल्फा का मॉड लेना है, तो हमने निकाला I अपॉन PE। So this is the time period of the dipole which is executing SHM, where I is the moment of inertia. तो हमने देखा बच्चे, this time period is equal to 2 √I upon PE, जहाँ पे I जो है that is moment of inertia. And what is the moment of inertia? So you can see
अगर लेंथ ऑफ डाइपोल यहां से सेंटर से ये एक प्लस क्यू चार्ज एल डिस्टेंस पे है और ये भी एल डिस्टेंस पे है, द लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2l, then what is the moment of inertia about the center? About the center, the moment of inertia is equal to what you will get, या आप इस केस में बोल सकते हैं अगर एल ही लेंथ मानना हो, अगर टोटल एल लेंथ मान लेते हैं तो ये एल बाई टू हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा एल बाई टू, द लेंथ बिटवीन द लेंथ ऑफ डाइपोल इज एल, देन हाफ ऑफ द लेंथ इज एल बाई टू, देन इफ यू टेक द मास ऑफ वन चार्ज पार्टिकल इज एम और इसका लेंथ का स्क्वायर पॉइंट मास का जो हम लोग लेते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक का निकला बच्चे। इसी तरह से दूसरे का भी निकालेंगे तो दूसरे वाले का भी हो जाएगा m इंटू सेंटर जहां से ये रोटेट करेगा इसके अबाउट लेंथ कितना हो जाएगा l बाई टू का स्क्वायर। तो व्हाट यू विल गेट हियर दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 2m दैट इज l स्क्वायर अपॉन 4, व्हेन यू सॉल्व इट दैट विल गिव हियर ml स्क्वायर बाई 2। यहाँ कट जाएगा बच्चे, देखिएगा 2 2 4, तो यहाँ पे आ जाएगा ml स्क्वायर बाई 2। When you put their value in this equation, time period बराबर 2 pi under root moment of inertia I की जगह पे लिखेंगे ml स्क्वायर बाई 2 और नीचे में आपका p को क्या लिख सकते हैं बच्चे, that is that dipole moment. Dipole moment is the product is equal to the product of charge and the distance q into l और ये e. Then what you will see here that is 2 pi under root, अंदर में देखिए एक एल कट जाएगा तो एक एल तो बचेगा, तो दैट विल इक्वल टू एम एल अपॉन 2 तो रह ही जाएगा बच्चे, दैट इज 2q इंटू ई। तो दिस इज ऑल्सो द टाइम पीरियड इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज 2 पाई एम रूट अंडर एम एल अपॉन 2q ई। तो यहाँ पे लिख देते हैं वेदर यू राइट हियर द टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई पीई और that is 2 pi under root small m small l by 2q into e। सबका यूजुअल मीनिंग है बच्चे, है ना। व्हाट इज I? तो where I is moment of inertia of dipole and p is the dipole moment, e is the electric field। यहाँ पे small m कहेंगे mass of the charged particle, Q is the charge on the charged particle, डाइपोल में जो चार्ज है उसका वैल्यू है, एंड E is the external electric field जिसमें आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें आपने डाइपोल को रखा है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने अभी क्या दिखाया बच्चे, टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हिच इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसके लिए कंडीशन क्या दिया हमने कि डाइपोल को रखा और डाइपोल को हल्का सा रोटेट किया हमने थीटा एंगल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो टॉर्क लगेगा दैट इज इक्वल टू पी साइन थीटा, एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा जो फिर से इसको बैक खींच करके अपनी जगह पे ले आएगा। दैट रिस्टोरिंग टॉर्क विल बी द माइनस पी साइन थीटा। इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन दैट इज इक्वल टू माइनस पी थीटा एंड दैट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। रोटेशन में आपने पढ़ा टॉर्क के बराबर, and where I is the moment of inertia and alpha is the angular acceleration. Then what will we say? Theta upon alpha, angular displacement upon angular acceleration is equal to minus I upon P। angular SHM के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ध्यान से रखिएगा। For angular SHM, what is the time period? That is 2 pi under root theta upon alpha, where theta is angular displacement upon angular acceleration, and that is theta upon alpha का mod हमने यहाँ रख दिया। Then we will get here T बराबर 2 pi under root I by P। This is the time period of the dipole executing SHM in uniform electric field। And what you will see here, if we replace the moment of inertia by their formula mass into length के term में, if the length of the dipole is L, then about the center what will be the moment of inertia, mass into perpendicular distance कितना L by 2 का स्क्वायर। दूसरे के लिए भी सेम होगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू के लिए, और हमने निकाला दैट इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 2। जब हमने यहाँ पे बैठा के यहाँ पे पुट किया I बराबर ml स्क्वायर बाई 2, P को भी डाइपोल मोमेंट को भी हमने लिख दिया चार्ज इनटू देयर लेंथ, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस डाइपोल के अंदर। E is the electric field, then in that case we get 2 pi under root ml by 2q into E। You can see here हमने सामने लिख दिया this is the equation of time period of a dipole executing SHM in simple in uniform electric field। अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। Now see an example, ये नीट में पूछा हुआ बच्चे क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कितने आसान क्वेश्चन है, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखते हुए बनाना है। An electric dipole is placed at an angle of 30 degree with electric field intensity 2 into 10 to the power 5 Newton per coulomb
It experiences a torque equal to 4 न्यूटन मीटर. The charge on the dipole जो फाइंड करना है, if the dipole length is 2 सेंटीमीटर is. तो बच्चे क्या कहा कि एक डाइपोल को रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में और वो एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी दिया हुआ है और टॉर्क का वैल्यू भी दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द डाइपोल भी गिवन है. यू हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल. तो जस्ट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी हियर इफ दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हियर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये बच्चे वो दिया हुआ है कितना, जस्ट सी 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम. और इसके अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है. इस डाइपोल पे चार्ज एक पे प्लस क्यू है और एक पे माइनस क्यू. दिस इज द डाइपोल मूवमेंट फ्रॉम माइनस क्यू से प्लस क्यू एंड विच मेक्स एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल इज L. Then you have to find, and also the given the torque experienced by the dipole is equal to 4. The magnitude of torque is 4 Newton meter. Then you have to find the magnitude of charge present on the dipole. तो ये बच्चे given है, जैसा कि हमने यहाँ पे सारा ड्रॉ करके आपको दिखा दिया. तो we know that टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू PE sin थीटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? तो आप P को क्या लिख सकते हो बच्चे, वो देखेंगे. P इज चार्ज और दोनों के बीच का सेपरेशन, दैट इज Q × L × E × sin थीटा. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q. देन दिस Q विल बी इक्वल टू Q बराबर ये टॉर्क डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड साइन थीटा. नाउ पुट देयर वैल्यू. व्हाट इज देयर वैल्यू? दैट टॉर्क इज इक्वल टू 4, सब एसआई यूनिट में ले रहे हैं, 4 न्यूटन मीटर. सब एसआई यूनिट में लेते हैं तो कूलम में आएगा आंसर. चलिए, लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2 सेंटीमीटर. लेंथ इज 2 सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2 सेंटीमीटर. तो लिखेंगे 2 × 10⁻² मीटर. चलिए, एसआई यूनिट में लिया है, हमने याद रखना है. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो गिवन इन एसआई यूनिट 2 × 10⁵ and sin 30 degree. We will write here sin 30 degree. And you know that sin 30 degree is equal to 1/2. तो sin 30 जो होगा वो 1/2 होगा. Then what you will write here that charge Q is equal to, ये देखिएगा 2 × 2 = 4, ये कैंसिल हो जाएगा और 10⁻⁻² और +5 that is 10⁻³ ऊपर जाएगा ये बच्चे तो हो जाएगा 10⁻³ और नीचे sin 30 that is 1/2. that 2 ऊपर चला जाएगा. 2 × 10⁻³ सब एसआई यूनिट में लिए हैं तो चार्ज का यूनिट हो गया कूलम and 10⁻³ कूलम is millicouloum. Then you can write it 2 millicouloum, small m and capital Q. Then what is the value of charge? You can say the charge on the dipole is equal to 2 millicoulomb. Which option is correct? Now you can see पहला है 7 माइक्रोकूलम, दूसरा है 8 मिलीकूलम और तीसरा है 2 मिलीकूलम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो आपने क्या देखा बच्चे, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिखाने का मतलब ये था कि यू कैन सी जस्ट द पैटर्न. नीट में क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो आपको वो देखना है. आपको जो पढ़ाया गया है उसको एकदम ईमानदारी से रिवाइज करना है और फॉर्मूला एकदम टिप ऑफ टंग रखेंगे और फिर हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे. Dear student, now see the another example. When an electric dipole is placed in a uniform electric field, making an angle 30 degree with electric field, it experiences a torque tau. Calculate the minimum work done in changing orientation to 90 degree. तो बच्चे इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है which makes an angle here. This is the dipole plus q and minus q. And this angle is 30 degree. And this plus q and minus q is a dipole representing the dipole which makes an angle 30 degree with the electric field. इसमें ये torque experience कर रहा है that is equal to tau. Then according to question, what will be the value of torque? That is magnitude of torque is PE sin theta and theta is 30 degree. Then you can see this is PE and sin 30 is 1/2. Then you will get P into E का जो वैल्यू होगा बच्चे वो 2 टाइम्स ऑफ टॉर्क के बराबर होगा. क्वेश्चन में अब बोला जा रहा है कि अगर इस डाइपोल के ओरिएंटेशन को चेंज करें और इसके ओरिएंटेशन को कहाँ कर दें 90 डिग्री, मतलब अब ये
θ1 हो जाएगा, और अब इसका ओरिएंटेशन चेंज किया आपने, प्लस क्यू यहाँ और माइनस क्यू यहाँ, मतलब अब नया ओरिएंटेशन जो आया θ2 विच इज परपेंडिकुलर ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब 90 डिग्री कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के। देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो आपको θ1 से θ2 ले जाने में व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन वो कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ वर्क डन, ये हम लोगों को पता है बच्चे, हमने आपको डिराइव भी करके दिखाया था। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग या इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने आपको बताया था PE cos θ1 minus cos θ2। नाउ पुट देयर वैल्यू, आप क्या देखोगे, P into E जो है that is equal to 2 times of torque, magnitude of torque, cos θ1 इनिशियली 30 डिग्री पे है, और आपने उसके ओरिएंटेशन को चेंज करके θ2 90 डिग्री पे लेके चले। You know that cos 90 is equal to 0, then it will be cos 30 degree is √3 by 2, then what will be the amount of work done, that is 2 into tau, and this cos 30 degree is √3 upon 2. So what you will see, the amount of work done will be equal to √3 times of torque. तो बच्चों इसके ओरिएंटेशन को 30 डिग्री से 90 डिग्री ले जाने में what will be the amount of work done, that is √3 times of the magnitude of torque experienced earlier. तो शुरुआत में जितना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा था उसका √3 टाइम्स और वर्क करेंगे, तब हम इसके ओरिएंटेशन को हम 30 डिग्री से 90 डिग्री पे अलाइन कर देंगे इस डाइपोल को। तो आप इसको नोट कर ले। डियर स्टूडेंट, अभी हमने देखा था डाइपोल को रखा था हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और अब देखते हैं कि अगर डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तब क्या हो। यू कैन सी, if a dipole, electric dipole is placed in non-uniform electric field, there is a net force on the dipole, उसमें ऐड हो जाएगा इन एडिशन। पहले क्या था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइपोल को रखते, किसी भी ओरिएंटेशन में रख रहे थे, नेट फोर्स क्या हो रहा था, 0। लेकिन अगर आपने एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख दिया तो देयर इज अ नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इन एडिशन टू द टॉर्क टेंडिंग टू अलाइन द डाइपोल विद द फील्ड, द नेट फोर्स डिपेंड ऑन, मतलब टॉर्क के साथ साथ एक नेट फोर्स उस पे आ जाएगा डाइपोल के अंदर जो उसको अलाइन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ। फिर आते हैं हम लोग, ये नेट फोर्स किस बातों पे डिपेंड करेगा, दैट नेट फोर्स डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड, इट द डाइपोल मूवमेंट, द नेट फोर्स इस पे भी डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ द डाइपोल, एंड हाउ रैपिडली द फील्ड वेरीज इन स्पेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्पेस में कितने तरह से, कितनी तेजी से वेरी कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा द नेट फोर्स। नाउ यू कैन सी हियर, अगर हम क्वालिटेटिव डिस्कशन कर दें, क्वालिटेटिव डिस्कशन करें अगर हम, तो व्हाट वी सी, अगर हम क्वालिटेटिव डिस्कशन देखें तो क्या देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कांस्टेंट हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा हो, फॉर एग्जाम्पल ये लिया हमने, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, इधर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहां पे अगर मान लीजिए दिस इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रीजन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर आपका वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए, और इसके अंदर आपने एक डाइपोल रखा है। इफ दिस इज द डाइपोल, ये आपका डाइपोल है, और इस डाइपोल में आपने एक डाइपोल मूवमेंट देखिएगा, दैट इज लाइक दिस। तो व्हाट यू विल सी, दिस डाइपोल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज, यहाँ वीक है और यहाँ स्ट्रॉन्ग है। तो व्हाट यू विल सी हियर, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ, लेट दिस इज A पॉइंट एंड दिस इज B पॉइंट, तो यहाँ FB, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इधर की तरफ लगेगा। एंड एज यू सी दैट, एज यू सी द FA इज इक्वल टू Q इंटू E, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट A, और B पे जो चार्ज रखा हुआ उस पे जो फोर्स लगेगा दैट इज Q इंटू E, लेकिन यहाँ पे EA और यहाँ पे EB, एंड व्हाट यू सी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ये इज ग्रेटर देन EB, इसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे फोर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा देन कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि
डाइपोल पे जो नेट फोर्स होगा वो इधर की तरफ होगा। तो हमने अभी बताया आपको कि नेट फोर्स किस बात पे डिपेंड करेगा, तो व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम सेम सिचुएशन यहां ले लें बच्चे, ध्यान से देखेंगे, अगर आपने वही ले लिया, डायरेक्शन तो कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, डायरेक्शन आपने कांस्टेंट रखा है, एंड व्हाट यू सी इफ यू प्लेस अ डाइपोल इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन, इधर प्लस ले लीजिए और इधर माइनस ले लीजिए। नाउ यू व्हाट यू विल सी हियर, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ एफ बी, और इस पे जो फोर्स लगेगा इधर की तरफ दैट इज एफ ए। द मैग्नीट्यूड फोर्स का अगेन इक्वेशन वही हो जाएगा, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ अगर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ इस रीजन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस रीजन में आपका वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन व्हाट यू विल सी हियर, जिधर वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फोर्स डोमिनेट करेगा, तो एफ बी इज ग्रेटर देन एफ ए, तो ओवरऑल जो नेट फोर्स ऑन डाइपोल जो होगा वो इस साइड, इस केस में वो लेफ्ट साइड लगेगा। और यहाँ देख रहे थे राइट साइड, यहाँ क्या हो गया लेफ्ट साइड। तो आपने देखा इफ यू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंड थर्ड चीज हमने कहा कि अगर ऐसा हो जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों वैरी करे, तो लेट्स सी सम एग्जांपल लाइक दिस। ये हमने कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिया, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमने दिखाया आपको, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड दिस इज द वीक फील्ड। यहाँ पे जो आपका है वो वीक फील्ड है और यहाँ पे हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो व्हाट यू विल सी, and if you put a dipole here, this is the plus q and this one is the minus q, and the direction of electric field is here, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने उधर दिखाया। तो what you will see here, यहाँ पे जो पॉइंट A लिया और यहाँ पे जो B पॉइंट लिया, तो इस पे जो फोर्स लगेगा पॉजिटिव वाले पे वो इधर की तरफ, you will write here FA is equal to plus q into E, और यहाँ पे जो EA ए पॉइंट का, और यहाँ जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इस पे जो लगेगा फोर्स बच्चे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा दैट इज एफ ए, और यहाँ जो देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एफ बी। तो व्हाट यू विल सी दैट इज माइनस क्यू इंटू ई बी। तो आप क्या देखेंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, तो फोर्स जो होगा एफ ए, दैट एफ ए विल बी ग्रेटर देन एफ बी। तो व्हाट यू विल राइट हियर, यहाँ ध्यान से देखेंगे बच्चे, तो आप लिखेंगे जो फोर्स लगेगा उस पे नेट फोर्स, दैट नेट फोर्स विल बी एफ ए माइनस एफ बी, एंड व्हाट यू विल राइट हियर, एफ के जगह, एफ ए के जगह पे लिखेंगे क्यू इंटू ई ए और एफ बी के जगह पे लिखेंगे क्यू इंटू ई बी। नेट फोर्स देखेंगे एक दूसरे के अपोजिट है इसलिए हमने माइनस कर दिया। यहाँ पे अगर आप चार्ज को कांस्टेंट कॉमन ले लें, यू विल राइट हियर ई ए माइनस ई बी, है ना, एंड व्हाट यू विल राइट हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, है ना, दोनों पॉइंट, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए ये L है, देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यू कैन राइट इट हियर, इफ यू मल्टीप्लाई बाय L एंड डिवाइड बाय L, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो व्हाट यू विल सी हियर, this q into L will become the dipole moment, that will become the dipole moment, you can write P, और ये जो हो जाएगा that is delta E, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस डेल्टा है। तो इन डिफरेंशिएट द नेट फोर्स उस पे लगा, देन व्हाट यू विल सी इन डिफरेंशियल फॉर्म, द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल विल बी P into dE upon dx। तो हम मान लीजिए dx is this is the dx। तो what you will see, if there is a non-uniform electric field, here it is non-uniform electric field। अगर ये non-uniform electric field है और उसके अंदर अगर आपने डाइपोल को रख दिया, then what will be the net force experienced by that dipole is equal to dipole moment, और differentiate करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को with respect to x, this electric field is varying along the x axis। तो बच्चे हमने ऐसा देखा कि अगर नीट में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, जनरली पूछा जाता है यूनिफॉर्म से, अगर नॉन यूनिफॉर्म से अगर आ जाए तो आपको ये कहना है कि उसमें एक एडिशनल फोर्स, नेट फोर्स उसमें ऐड हो जाता है। एंड नेट फोर्स किस किस बात पर डिपेंड करेगा, द ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में डाइपोल का ओरिएंटेशन क्या है, डाइपोल मूवमेंट, अगर देखिए यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट अगर ज्यादा लेंगे तो नेट फोर्स भी चेंज हो जाएगा, एंड हाउ रैपिडली द फील्ड वेरीज, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ dx, जैसे जैसे x के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो जितना ज्यादा वेरी करेगा उस पे नेट फोर्स भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर रैपिडली वेरी कर रहा है या कहिए, देन यू कैन राइट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन,
if you place a if you place an electric dipole in non-uniform electric field, and if electric field varies with x function of x, then what is the net force acting on the dipole? So you can see that depends on the value of dipole moment, जो second case दिखाया, and d by dx how rapidly the field varies, इस पे डिपेंड किया. ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड किया. अगर पैरेलल रखा आपने, यहाँ पे एंटी पैरेलल रखा, यहाँ पे अपने हमने दिखाया आपको, है ना, ये पैरेलल वाले केस पे था, और यहाँ पे आप देख रहे हैं डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल है, और यहाँ पे देखा हमने नॉन यूनिफॉर्म है. तो बच्चे हमने ये ओवरऑल अभी हमने बात किया डाइपोल के बारे में, है ना. डाइपोल के द्वारा हमने फील्ड निकाला, डाइपोल के द्वारा हमने पोटेंशियल निकाला, फिर हमने डाइपोल के द्वारा डाइपोल पे देखा हमने व्हाट इज द टॉर्क एक्सपीरियंस ऑन द डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. फिर हमने देखा व्हाट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. फिर बच्चे हमने देखा कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय अ डाइपोल व्हेन इट इज रोटेटेड बाय सर्टेन एंगल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. और फिर उसके बाद हमने देखा बच्चे यहाँ पे कि what is the time period of the dipole when it execute SHM in the uniform electric field. और साथ में हमने बच्चे यहाँ पे इन एडिशन देख लिया कि अगर नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन हो, अगर आपने डाइपोल को किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उस पर एक नेट फोर्स ऐड हो जाएगा, टॉर्क तो रहेगा ही, एंड दैट नेट फोर्स डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट पैरामीटर जो हमने आपको आज डिस्कस किया. होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी. आप इसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें, हर पॉइंट्स को नोट करें, और एक एक पॉइंट पे ध्यान दे करके आपको पढ़ाई करनी है. Hope for the best. Hello dear student, now see when a dipole is placed in non-uniform electric field, then how the force will be calculated. उस पे बेस्ड हमने आपको एक एग्जांपल दिया है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन. फाइंड द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R. एक पॉइंट चार्ज कैपिटल Q है, उससे R डिस्टेंस पे एक डाइपोल को रखा गया और पूछा गया कि व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट डाइपोल एंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट डाइपोल इज P. तो बच्चे हम यहाँ पे दिखा देते हैं, एक चार्ज कैपिटल Q है, दिस इज द कैपिटल Q चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है, और इस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे एक डाइपोल रखा गया, एंड दिस इज द डाइपोल हैविंग -q एंड +q, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट P. और पूछा गया है कि व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस डाइपोल. डाइपोल पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो कैलकुलेट कीजिए. तो इट इज वेरी सिंपल. आप क्या देख सकते हैं बच्चे कि ये डाइपोल इस चार्ज के मोनोपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, फील्ड में है. तो अगर हम बात करें कि अगर कोई चार्ज Q ले लें और इससे x दूरी पे यहाँ पे R डिस्टेंस पे डाइपोल रखा है, हम मान लीजिए अभी x ही डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले ले M. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट? द M पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज इक्वल टू मोनोपोल की वजह से KQ अपॉन x स्क्वायर. एंड व्हाट यू विल सी, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर. तो जैसे जैसे आगे जाएंगे ये x वेरी करेगा. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ x. इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ x. देन हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा x के साथ, क्योंकि मुझे कहां तक जाना है, इस पॉइंट तक जाना है जहां पे इसकी दूरी कितनी हो गई R. x का वैल्यू यहाँ पे R हो गया, वहां तक आपको वेरी कराना है, दैट x इज इक्वल टू R. तो इस पॉइंट पे कितना होगा जहां पे डाइपोल रखा हुआ है, वहां पे जहां पे डाइपोल रखा हुआ है वहां पे इलेक्ट्रिक वहां पे आपका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d अपॉन dx वो निकालना है मुझे. तो एक काम करते हैं, वी नो दैट d अपॉन dx निकालना है, डिफरेंशिएट करते हैं d बाई dx, और e के जगह पे लिखेंगे हम लोग kq अपॉन एक्स स्क्वायर. व्हाट वी गेट, kq कांस्टेंट है, dx के पावर ऊपर जाएगा -2 अपॉन dx. तो व्हाट वी गेट हियर दैट इज इक्वल टू kq, और ये होगा -2 into x के पावर -2 - 1 दैट इज -3. Then the differentiation of electric field with respect to x is equal to -2 kq अपॉन एक्स क्यूब. आपने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ x, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी हमने कुछ पॉइंट दिखाया था. वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल पे नेट फोर्स लगेगा, दैट फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू p इंटू d अपॉन dx, है ना. तो व्हाट वी गेट हियर, p इज द डाइपोल मूवमेंट, यू कैन राइट p एंड d अपॉन dx अभी आपने लिखा, दैट इज हियर माइनस को हटा देते हैं, तो वी विल राइट हियर 2k कैपिटल Q अपॉन x क्यूब. और यहाँ ध्यान रहे ये x का वैल्यू जो है कहाँ तक ले जाना है, R तक ले जाना है. तो वहां पे हम R ले दें, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स ऑन दैट डाइपोल,
दैट इज 2pq, 2pq ध्यान से देखेंगे, 2pq, k को नीचे आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और x के जगह पे r रखेंगे, दैट इज द r क्यूब। तो ये हो गया। एंड व्हाट विल बी द, अगर आप चाहेंगे कि हम डायरेक्शन लिखें, तो नेट फोर्स जो होगा दैट इज इक्वल टू -2pq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब। तो व्हाट यू विल सी, डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन इधर है, फोर्स इधर लगेगा, इसका मतलब इस पे फोर्स इधर लगा, नेगेटिव फोर्स, इसका मतलब ये वाला चार्ज जो होगा वो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव साइन जो है यहाँ पे वो क्या बताएगा, दैट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड और बना सकते थे आप लोग, यहां से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लेते हैं, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइपोल रखा हुआ है, तो उस केस में क्या हो जाता, दैट फोर्स बराबर q इंटू ई, दैट फोर्स बराबर अगर निकालना हो तो हम लोग क्या निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, दैट इज q इंटू ई। तो या तो डाइपोल की वजह से निकाल लीजिए, डाइपोल की वजह से निकाल लेंगे, तो डाइपोल का ये जो होगा दैट इज इक्वल टू q इंटू ई। तो डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 2kp अपॉन r क्यूब। याद कीजिए, ये डाइपोल का, यहां से अगर जाएंगे तो इस डाइपोल की वजह से यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल की वजह से यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दैट इज द एक्सियल पॉइंट है, दैट इज 2kp अपॉन r क्यूब, है ना, और इसमें चार्ज रखा q। तो डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज रखा हुआ, थोड़ा अल्टरनेट मेथड में हमने सोचा, दिस इज द अल्टरनेट मेथड। देन व्हाट यू विल गेट हियर, दैट अगेन योर आंसर इज सेम, q 2p और k नीचे आ जाएगा 4 पाई, k का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। नाउ अगेन रीअरेंज, देन इट विल बी 2pq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। सेम आंसर आएगा, देखिएगा यहाँ पे ये आंसर भी मेरा वही आया है ना। तो हमने देखा कि या तो इस चार्ज की वजह से यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के हम ये फॉर्मूला लगा दें, वेरिएबल वाला जो फॉर्मूला था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या आप डाइपोल की वजह से यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दें और पॉइंट चार्ज को उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, देन आपका आंसर दोनों में क्या आने वाला है, सेम आएगा। तो बच्चे एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता था दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर देखें एक डाइपोल और एक चार्ज ले लें तो टोटल चार्ज 3 है, मतलब 3 ट्राइपोल जैसा है। तो उसके केस में आप क्या देख रहे हैं कि x इज इनवर्सली, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। तो अगर आपका चार्ज वेरी करता है तो सिस्टम के अंदर चार्जेस अगर आते हैं तो फोर्स का जो देख रहे हैं x के साथ वो वेरी कर रहा है। तो दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने अभी तक आपको क्या पढ़ाया है, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर दें। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने शुरू किया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था, डिफरेंट केसेस, जनरल केसेस, एंड ऑन, ब्रॉड साइड ऑन, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, उसका जनरल फार्मूला और एंड ऑन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे निकाला था। फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाला था ड्यू टू द डाइपोल, और फिर डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसी डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें और उसको रोटेट कर दें तो व्हाट इज द टॉर्क एक्सपीरियंस, व्हाट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम θ1 से θ2, ये सारा कैलकुलेशन हमने किया था। और आज हमने आपको ये भी डिस्कस किया इफ अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा। बेसिक फंडा बिल्कुल याद रखना है, टॉर्क तो रहेगा ही, इसमें एक एडिशन हो जाएगा नेट फोर्स, एंड दैट नेट फोर्स डिपेंड्स ऑन डिफरेंट पॉइंट्स जो हमने अभी डिस्कस किया। तो आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आपको बच्चों करना क्या है, डीपीपीस को बनाने हैं, एक्सरसाइज बनाना है, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशंस देखने हैं, जो नहीं समझ में आए उसको आप फिर से कोशिश कीजिए देखने का, अपने नोट्स बनाइए, और उसके बाद भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप डाउट सेशन में आइए, डाउट अपना उसमें लिख करके भेजिए ऐप के थ्रू, हम लोग आपके डाउट को क्लियर करेंगे। एंड होप फॉर द बेस्ट, आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। तो खूब मेहनत करना है, खूब एनर्जी लगाना है, एकदम कामयाबी आपके कदम छूमेगी। थैंक यू वेरी मच।